टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है द गंगा। द गंगा जो लेसन है ना, उसमें एक बिल बताई गई है, मतलब कि उसमें उन्होंने अपनी एक इच्छा लिखी है। किसने? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हम लोगों के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक अपनी वसीयत टाइप की लिखी है। वो पूरी वसीयत इसमें बताई गई। उन्होंने वसीयत में, वैसे तो लेसन काफी कुछ है, लेकिन जो मेन उनकी वसीयत में क्या उन्होंने कहा था, उसमें ये बताया गया कि जब भी मैं मर जाऊं, तो अगर मैं विदेश में मरता हूं तो तब भी मेरी मिट्टी जो है ना वो यहाँ ना भेजी जाए, मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए, और मेरी जो राख है उसको इंडिया भेज दिया जाए। मिट्टी नहीं यहाँ पे भेजनी चाहिए, मेरा दाह संस्कार जहां कहीं मैं मर जाता हूँ, अगर मैं विदेश में हूँ तो विदेश में ही मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, और वो जो राख होती है उसको इंडिया भेज देना चाहिए। और इस इंडिया में आने के बाद में उसमें से एक मुट्ठी राख जो है ना वो गंगा में फेंक देनी चाहिए, डाल देनी चाहिए, और जो बची हुई राख है उसको हेलीकॉप्टर में रख के, और जो जो खेत है ना उन पे बिखेर देना चाहिए, ताकि मेरा जो राख है ना वो पूरी तरीके से भारत की मिट्टी में मिल जाए। तो इस तरीके से उनकी बिल बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव रिसीव्ड, यहां से पहला पैराग्राफ, आई हैव रिसीव्ड यानी कि मैंने प्राप्त किया है। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है। सो मच मतलब इतना ज्यादा, लव मतलब प्रेम, एंड एफेक्शन मतलब होता है स्नेह। तो आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है, सो मच मतलब इतना ज्यादा, सो माने इतना, मच माने अधिक, लव एंड एफेक्शन, लव मतलब होता है प्रेम, एफेक्शन मतलब होता है स्नेह। तो मैंने इतना ज्यादा लव मतलब प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। किससे? फ्रॉम द इंडियन पीपल यानी कि भारतीय लोगों से। दैट माने की, मतलब मैंने इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है भारतीय लोगों से कि नथिंग दैट आई कैन डू, कि नथिंग माने कुछ नहीं, दैट आई कैन डू मैं कर सकता हूं, रिपे यानी कि चुकाना, कि मैं कुछ भी नहीं चुका सकता हूं। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, इवन माने भी, ए माने एक, स्मॉल फ्रैक्शन यानी कि छोटा सा, फ्रैक्शन मतलब अंश, कि मैं छोटा सा अंश भी नहीं रिपे कर सकता हूं। रिपे माने क्या होता है? चुकाना, कि मैं छोटा सा अंश भी चुका नहीं सकता हूं। ऑफ इट, इसका, इट किसके लिए आया है? लव एंड एफेक्शन के लिए। उसने कहा, वो जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि आई कैन डू, कि मैं कर सकता हूं, कैन रिपे यानी कि चुका नहीं सकता हूं, क्या? इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन मतलब अंश भी, ऑफ इट इसका, इसका किसका? जो लव और इसने उसको प्राप्त हुआ है ना, उनको प्राप्त हुआ है ना उसको। एंड इंडीड, इंडीड माने होता है वास्तव में, एंड इंडीड यानी कि वास्तव में, देयर कैन बी, कैन माने सकता है, सकती है, बी माने होना, नो माने नहीं, एंड देयर कैन बी नो रीपेमेंट, और कोई भी रीपेमेंट नहीं हो सकता है, ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग, सो प्रीसियस, सो माने इतनी ज्यादा, प्रीसियस माने बहुमूल्य, ए थिंग माने एक चीज की, और एक चीज की, एक बहुमूल्य चीज की रीपेमेंट हो भी नहीं सकती है। एज माने जैसा कि, एफेक्शन यानी कि स्नेह होता है। उसने कहा किसी भी एक ऐसी प्रीसियस थिंग यानी कि एक ऐसी बहुमूल्य चीज की रीपेमेंट हो भी नहीं सकती है, यानी कि उसको हम लोग चुका भी नहीं सकते हैं। एज माने जैसा कि, एफेक्शन यानी कि स्नेह होता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, अब वो कह रहे हैं मेनी हैव बीन एडमायर्ड, मेनी माने बहुत से, हैव बीन एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा किया गया है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ जो है ना वो रिवर्ड हो गए हैं। रिवर्ड मतलब सम्मान किया गया है। एडमायर माने होता है प्रशंसा करना, और रिवर्ड मतलब सम्मान करना। तो कुछ लोगों को एडमायर किया गया है यानी कि प्रशंसा की गई है, और सम जो है ना, सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों का सम्मान किया गया है। बट मतलब कि नेता लोगों की बात हो रही है या फिर और जो महापुरुष लोग हुए हैं,
कुछ लोगों की बहुत ही प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा सम्मान किया गया है। बट द अफेक्शन, लेकिन जो अफेक्शन यानी कि स्नेह ऑफ ऑल क्लासेस यानी कि सभी स्तरों का, क्लासेस मतलब स्तर का, सभी स्तरों का स्नेह, किसके स्तरों का? ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, सभी भारतीय लोगों के स्तरों का जो स्नेह है, हैज कम टू मी, वो मेरे पास आया है, इन सच एबंडेंट मेजर, इन सच मतलब ऐसे, इन माने में, सच माने ऐसे, एबंडेंट मतलब होता है बड़ी, और मेजर मतलब होता है मात्रा में। तो ऐसी बड़ी मात्रा में मेरे पास आया है। वो ये कह रहे हैं कि लेकिन जो अफेक्शन है ना, इसने वो ऑल क्लासेस, सभी स्तरों से, किसके? ऑफ इंडियन पीपल, जो भारतीय लोग हैं ना, उनके सभी स्तरों से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी स्तरों के लोगों से जो मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है, वो इन सच एबंडेंट मेजर, वो इतनी बड़ी मात्रा में है, दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड, कि मैं ओवरवेलमेड हो गया हूं, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया हूं, बाई इट, इसके द्वारा। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल एक्सप्रेस कर सकता हूं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त कर सकता हूं, द होप यानी कि आशा को, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, की रिमेनिंग ईयर्स में यानी कि बचे हुए वर्षों में, आई में लिव, मैं जीवित रहूं, आई सेल, तो जो बचे हुए, मैं यही केवल आशा, मैं रिपे तो नहीं कर सकता हूं, मैं चुका तो नहीं सकता हूं इसने को जो सभी वर्गों से मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई होप, मैं ये एक्सप्रेस करता हूं, मतलब मैं ये व्यक्त करता हूं, होप माने आशा, क्या? दैट इन रिमेनिंग ईयर्स, की जो बची हुई सालें हैं, आई में लिव, जो मैं जीवित रहता हूं, जो बची हुई सालों में मैं जीवित रहूंगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, आई शैल नॉट बी यानी कि मैं नहीं हूंगा, अनवर्दी, अनवर्दी मतलब अयोग, वर्ती मान होता है योग, और अनवर्ती मतलब अयोग, तो मैं अनवर्ती नहीं हूंगा, मतलब मैं अयोग नहीं हूंगा, किसका? ऑफ माई पीपल, अपने लोगों का, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह का। तो कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है, बहुत से लोगों का सम्मान किया गया है, ठीक है, लेकिन जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, किनसे? भारत के लोगों के सभी वर्गों से, ठीक है, उसको मैं वो जो मेरे पास आया, वो इतनी बड़ी मात्रा में आया है कि इतनी बड़ी मात्रा में आया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूं, मैं ओवरवेलमेड यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूं। और वो कह रहा है कि मैं केवल ये व्यक्त कर सकता हूं कि मैं, जो मेरी बचे हुए साल हैं मेरी जिंदगी के, जब तक मैं जीवित रहूंगा, तो मैं उनके लिए अनवर्ती नहीं रहूंगा, मतलब लोगों ने मुझे इतना प्रेम किया है, तो मैं ऐसा कोई गलत काम करूं, तो मैं कोई भी गलत काम उनके लिए नहीं करूंगा, जिससे मैं उनकी नजरों में अयोग्य हो जाऊं, वो ये कह रहे हैं। आगे देखना, आगे वो कह रहे हैं कि टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलीग्स, अब वो कह रहे हैं टू माई इननंबरेबल, इननंबरेबल मतलब होता है असंख्य, इननंबरेबल मतलब असंख्य, और कॉमरेड्स मतलब होता है तुम्हारा साथी, कॉमरेड्स मतलब साथी, तो टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स यानी कि मेरे इननंबरेबल मतलब असंख्य, कॉमरेड्स मतलब कि साथी, एंड कॉलीग्स मतलब होता है सहयोगी। तो कहने का मतलब है मेरे असंख्य साथियों और सहयोगियों के लिए, क्या? आई ओ, मैं, ओ माने होता है ऋणी होना, ठीक है, तो आई ओ यानी कि मैं ऋणी हूं, एंड इवन डीपर यानी कि बहुत गहराई से, डेट यानी कि ऋण का, ऑफ ग्रेटिट्यूड, किस ऋण का मैं ऋणी हूं? ग्रेटिट्यूड मतलब आभार या एहसान, ठीक है, तो एक आभार का या कृतज्ञता का, ठीक है, मैं ऋणी हूं, मतलब जो मेरे ऊपर उन लोगों ने आभार व्यक्त किया है, उसके प्रति मैं उनके लिए ऋणी हूं। आगे, वी हैव बीन ज्वाइंड, हम ज्वाइन कर चुके हैं, हम कौन? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी और साथी, तो वी हैव
बी मतलब यही लोग जो अभी हमने बोला। बी है बीन ज्वाइंट पार्ट्स, हम ज्वाइन कर चुके हैं यानी कि हम शामिल हो चुके हैं पार्ट्स में यानी कि हिस्सों में। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, ग्रेट मतलब बहुत ही बड़े, अंडरटेकिंग में, अंडरटेकिंग मतलब होता है जिम्मेदारी के काम, तो हम बहुत ही बड़े जिम्मेदारियों के काम में शामिल हो चुके हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हमने शेयर किया है, एंड शेयर्ड और शेयर किया है क्या, यानी कि हिस्सेदारी की है, किसमें, किसमें हिस्सेदारी की है, द टाइम्स एंड सारोस। टाइम्स माने होता है जीत, ठीक है, जीत में हिस्सेदारी हम लोगों ने की है, एंड सारोस और दुख में, मतलब जब देश आजाद हुआ था ना तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सी लोगों ने समस्याओं का सामना करना पड़ा था लोगों को, तो वही वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने मिलके क्या हुआ था, टाइम्स का और सारोस का, इन दोनों को हम लोगों ने शेयर किया था अपने साथियों के साथ में। जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों चीजों को भी शेयर किया था। विच इनिवेटली, जो कि इनिवेटली मतलब अनिवार्य रूप से, accompany them, accompany मतलब साथी थी, them माने उनकी, जो कि उनकी अनिवार्य रूप से साथी थी, किनकी, उन जवाहरलाल नेहरू की और उनके साथियों की, यानी कि वही उनके जो प्यूपिल लोग उनको जो बहुत ज्यादा मानते थे उनको। आगे आपको कह रहे हैं देखना अपनी वसीयत के बारे में कि when I die, जब मैं मरता हूं, I should like, मैं पसंद करूंगा, my body, मेरी बॉडी को to be cremated करना, cremated मतलब होता है दाह संस्कार करना, तो जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को दाह संस्कार किया जाए। If I die, अगर मैं मरता हूं, if I die, अगर मैं मरता हूं in a foreign country, एक विदेश में, फॉरेन कंट्री मतलब विदेश में, तो क्या हो, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी जो है ना वो शुड बी क्रेमेटेड, तो उसे क्रेमेटेड कर दिया जाए, यानी कि उसको दाह संस्कार कर दिया जाए, देयर माने वहां, एंड माई एसिस, और मेरी जो एसिस है, एसिस मतलब राख, सेंट टू इलाहाबाद, वो सेंट माने भेजी जाए, इलाहाबाद, वो इलाहाबाद भेज दी जाए, ठीक है, तो मैं जो है कहीं पे मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार वहीं पे कर दिया जाए और मेरी जो राख है ना वो इलाहाबाद भेज दी जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसिस, ए स्मॉल हैंडफुल, स्मॉल माने छोटी, हैंडफुल मतलब मुट्ठी, छोटी मुट्ठी भर के, किसकी, ऑफ दिस एसिस यानी कि इस राख की छोटी मुट्ठी भर के, शुड बी थ्रोन यानी कि फेंक देनी चाहिए, पैसे में लिखा हुआ है शुड बी थ्रोन, फेंक देनी चाहिए, एक छोटी मुट्ठी भरकर राख की, एक छोटी मुट्ठी भरकर फेंक देनी चाहिए, कहां पर, इन द गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन, और जो मेजर पोर्शन है यानी कि जो बड़ा हिस्सा है, ऑफ देम उनका किनका, वही जो है राख है ना उसका, डिस्पोज मतलब विसर्जन किया जाना चाहिए, ऑफ इन द मैनर्स यानी कि तरीके में, कौन से तरीके में, इंडिकेटेड बिलो, जो इंडिकेटेड मतलब दर्शाया गया है, बिलो मतलब नीचे, तो वो कह रहे हैं कि एक मुट्ठी गंगा में फेंक देनी चाहिए और जो बड़ा हिस्सा बचा हुआ है वो जो नीचे दर्शाया गया है उस तरीके से विसर्जित किया जाना चाहिए। आपको कह रहे हैं नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, नो पार्ट यानी कि कोई हिस्सा नहीं, ऑफ दीज एसेस यानी कि इस राख का कोई भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन मतलब रोकना चाहिए, इसका कोई भी हिस्सा रोकना नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं कि राख है ये जवाहरलाल नेहरू की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोग आए उसको देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रिजर्व ना ही उसे संरक्षित करना चाहिए, तो रिटेन मतलब होता है रोकना और प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना, तो ना ही उसको रोकना चाहिए ना ही उसे संरक्षित करके कहीं रखना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से उसे खर्च कर देना चाहिए, एक मुट्ठी गंगा में फेंक देना चाहिए और बचा हुआ कि जैसे बताया जाए वैसे किया जाना चाहिए, जैसे बताया जाएगा आगे लेसन में आएगा, ठीक है। आप वो क्या कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, माई डिजायर मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसिस थ्रोन इन द गंगा, मेरी इच्छा, माई डिजायर यानी कि मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल यानी कि एक मुट्ठी भर राख, ऑफ माई एसिस
अपनी राख की, थ्रोन माने फेंके जाने की, इन द गंगा, गंगा में, मेरी इच्छा गंगा में एक मुट्ठी राख को फेंके जाने की, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसमें कोई भी रिलीजियस यानी कि धार्मिक, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, महत्व, उसमें कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ इस तरीके से सब, कि मैं हिंदू हूँ तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं उसमें वो फेंकने की बात कर रहा हूँ गंगा में। वो ये कह रहा है जैसे हम सभी लोग हैं ना, हम लोग आपस में अगर हम लोगों का बचपन जहाँ पे कहीं बीता होता है तो वो चीज हम लोगों के लिए बेस्ट होती है। आपका बचपन में, आपकी स्टार्टिंग में आपका एडमिशन प्राइमरी में जिस स्कूल में किया जाता है वो स्कूल आपके लिए बेस्ट स्कूल होगा। उसके बाद में आप चाहे कुछ भी पढ़ लें, इंजीनियरिंग कर लें या फिर कुछ भी कर लें, ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ें, बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूलों में जाएं, बट जब आप उस छोटे से स्कूल को देखेंगे जिसमें आप पढ़े थे प्राइमरी में, तो उसको देखकर आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा लगाव, इससे एक लगाव होगा, उससे आपकी बहुत ही यादें ताजा हो जाएंगी कि हाँ हम इस स्कूल में पहले पढ़े थे जब छोटे थे, फिर उसमें यादें होती हैं कि हाँ ये छोटे पे हम ऐसे करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो इस तरीके की। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो इलाहाबाद में पैदा हुए थे, तो उन्होंने गंगा जी जो थी ना, गंगा जी को उन्होंने बचपन से ही देखा था, भाई वहीं पे पैदा हुए थे, तो उन्होंने गंगा जी का हर एक रूप देखा था। बरसात में उनका रूप बहुत ही उग्र हो जाता है, सर्दियों में उनका रूप जो होता है ना बिल्कुल शांत रहता है, गर्मियों में वो है ना वो बहुत ही ज्यादा पतली यानी कि बहुत ही ज्यादा वो हल्की हो जाती है, मतलब कि वो उनका पानी सूख जाता है। तो उन्होंने गंगा का हर एक रूप देखा था और गंगा से उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, ठीक है, बचपन से ही ये जुड़ाव था। जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वो गंगा का जुड़ाव उनके प्रति और भी ज्यादा हो गया। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि गंगा जो है ना वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही पवित्र नदी है, तो इस तरीके से उनका एक जुड़ाव था। तो वो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मेरी मुट्ठी जो है ना, एक राख जो है ना मुट्ठी भर के वो उसमें डाल दी जाए, इसमें कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। आगे देखना, सो फॉर एज यानी कि इस प्रकार से, आई एम कंसर्न, यानी कंसर्न मतलब होता है संबंधित, वो कह रहे हैं इस प्रकार से जो आई एम कंसर्न यानी कि मेरा संबंध है, क्या संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, उसने कहा कि इस प्रकार से जो मेरा संबंध है तो क्या है वो, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे पास कोई नहीं है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, सेंटिमेंट मतलब भावना, मेरे पास कोई धार्मिक भावना नहीं है, इन द मैटर यानी कि इस मामले में, ये जो मामला है ना कि मैं एक मुट्ठी गंगा में फेंक दूं, तो इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। जो मैंने भी बताया ना, एक लगाव है, केवल जुड़ाव। कोई एक पेड़ खड़ा हो जिसमें आप बचपन में खूब खेले हो, जिसके ऊपर खूब चढ़े हो, वो पेड़ आपके लिए बहुत ही बेस्ट जगह होगी, वहां पर आप जब भी जाओगे तो आपको याद आएगी अरे इस पेड़ पे हम खेलते थे, मतलब एक लगाव था, ना कि कोई धार्मिक भावना। आगे वो कह रहे हैं आई हैव बीन अटेच्ड टू गंगा, अब कोई बात बता रहे हैं जो अभी मैंने बोली, आई हैव बीन अटेच्ड, मैं अटेच्ड मतलब जुड़ा हुआ था, जुड़ाव था मेरा, टू द गंगा, गंगा के प्रति, एंड द यमुना, और यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मेरा गंगा और यमुना रिवर्स के प्रति लगाव था इन इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, एवर सिंस मतलब से, किससे, माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एंड एज माने जैसे ही, आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं ग्रोन ओल्डर मतलब बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट, ये जो जुड़ाव था ना, हैज आल्सो ग्रोन, वो हैज आल्सो ग्रोन, वो भी ग्रोन हो गया है, यानी कि वो भी बढ़ गया है। आई हैव बास्ड, मैंने देखा है, क्या देखा है, देयर बेरिंग मूड्स, उनके बेरिंग मूड्स को, बेरिंग मतलब होता है चेंजिंग, VARYING लिखा है, बेरिंग मतलब चेंजिंग, तो मैंने देखा है उनके बेरिंग मूड्स को, यानी कि उनके बदलते हुए, मूड्स मतलब स्वरूप को, उनके किनके, गंगा और यमुना के, एज द सीजन चेंज, जैसे ही सीजन चेंज होता है, यानी कि जैसे ही ऋतुएं चेंज होती ना, वैसे ही मैंने उनके बदलते हुए स्वरूप को देखा है।
एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने अक्सर सोचा, ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को भी मैंने खूब सोचा, एंड मिथ को, मिथ मतलब होता है पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाओं के बारे में भी बहुत सोचा। गंगा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथाएं भी हैं, ठीक है। कहा जाता है कि शंकर जी ने उनको अपनी उसमें जटायु में धारण किया था। भागीरथ की कथा, भागीरथ से कहा जाता है कि भागीरथ उनको यहाँ पृथ्वी पे लाए थे। इस तरीके से कथाएं भी, कथाओं के बारे में भी मैं सोचता हूँ। एंड ट्रेडिशन, और परंपरा के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि आई हैव बाज्ड देयर बेयरिंग मूड्स, मैं देख चुका हूं उनके बेयरिंग मतलब बदलते हुए, मूड्स मतलब स्वरूप को, एज द सीजन चेंज, जैसे ही सीजन चेंज होता है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने अक्सर सोचा, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास को, एंड मिथ, और मिथ मतलब पौराणिक कथाओं को, एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं को, एंड सॉन्ग, और गानों के बारे में सोचा, एंड स्टोरी, और कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच, जो कि अटैच हो चुकी है, मतलब कि जो कि जुड़ चुकी हैं, जोड़ती हैं, टू देम मतलब उन्हें, थ्रू द लॉन्ग एज, यानी कि बड़े लंबे समय से। लॉन्ग एज मतलब लंबे, एज मतलब क्या होता है, युग, जो कि बहुत ही लंबे युग से जुड़ी हुई हैं, जोड़ती हैं। किससे? गंगा की बात हो रही है, गंगा से जोड़ती हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, एंड बिकम, और जो पार्ट बन गई हैं, बिकम माने हो गई हैं, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, यानी कि उनके बहते हुए पानी का। वो ये कह रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि मैंने उनका स्वरूप देखा है बदलते हुए, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ उनकी वो हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में? पौराणिक इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, परंपरा के बारे में, गानों के बारे में, और कहानियों के बारे में, जो सब गंगा से जुड़ी है ना, वो उनके बारे में। हैव बिकम अटैच, जो कि अटैच मतलब जुड़ी हुई हैं, टू देम, उनसे किनसे? गंगा और यमुना से। थ्रू द लॉन्ग एजेस, यानी कि बहुत ही लंबे समय से, मतलब पौराणिक कथाएं, कहानियां, गाने, परंपराएं, ये सब बहुत ही पुराने युगों से, बहुत ही पुराने युग से गंगा से और यमुना से जुड़े हुए हैं। एंड बिकम, और वो बन गए हैं, क्या बन गए हैं? पार्ट मतलब हिस्सा, किसके हिस्सा? ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का। अगला पैराग्राफ, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है ना वो स्पेशली मतलब विशेष तौर पे, इज माने है, क्या है? द रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नदी। बिलव्ड माने प्रिय, ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की। वो कह रहे हैं कि गंगा स्पेशली इज द रिवर, भारत, गंगा जो है ना वो विशेष तौर पर, इज माने है, क्या है? द रिवर यानी कि नदी, किसकी नदी? ऑफ इंडिया, भारत की। बिलव्ड माने वो प्रिय है, ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की। हर किसके लिए आया है? गंगा के लिए। राउंड विच यानी कि जिसके चारों ओर, आर इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन्ड मतलब होता है गुथी हुई या फिर जुड़ी हुई, जिसके चारों तरफ जुड़ी हुई हैं, क्या? हर रेशियल मेमोरीज, रेशियल मतलब होता है वंशीय, यानी कि वंश नहीं होते हैं जो वंश, तो वंश की जो मेमोरीज हैं, यादें, वो जुड़ी हुई हैं, किसके? गंगा के चारों ओर। हर होप्स, और क्या जुड़े हुए हैं? होप्स यानी कि आशाएं, एंड फियर्स और डर। हर सॉन्ग्स, और उसके सॉन्ग्स जुड़े हुए हैं, यानी गंगा की बात हो रही है, सॉन्ग्स जुड़े हुए हैं। ऑफ किसके सॉन्ग्स? ऑफ टाइम्स मतलब वही जीत के। हर विक्ट्रीज, सॉन्ग्स ऑफ टाइम्स यानी कि जीत के गाने जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज, जीत जुड़ी हुई है उसकी, एंड हर डिफीट्स, और उसकी डिफीट्स जुड़ी हुई है, ठीक है। तो गंगा से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? एक तो वंश जुड़े हुए हैं, मतलब कि कई वंश आए और चले गए गंगा के किनारे, पहले एक वंश चला, फिर वो खत्म हो गए, फिर दूसरा वंश चला, तो ये सब जुड़े हुए हैं। होप्स जुड़ी हुई हैं, वो गंगा से लोगों को बहुत सारी होप्स होती हैं, और फियर्स भी होता है। होप्स क्या होती हैं? हमारे देश में गंगा नदी जो है ना वो सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन है, उससे लोग खूब सिंचाई के लिए पानी उसको लोगों को मिलता है। फियर्स, डर क्या है कि जब बरसात होती है तो गंगा जो है ना वो एक समुद्र का रूप धारण कर लेती है, तो यानी कि डर भी जुड़ा हुआ है। सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स यानी कि
जीत के जो गाने हैं ना वो भी जुड़े हुए हैं। नदी के किनारे बहुत सारे युद्ध वगैरह भी हुए तो उनकी जो जीत के गाने हैं ना वो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और डिफीट्स यानी कि हार जो है ना वो भी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से सी हैज बीन ए सिंबल, वह एक सिंबल हो चुकी है, यानी कि वह एक सिंबल मतलब होता है प्रतीक या चिन्ह। तो सी हैज बीन ए सिंबल, वह एक प्रतीक हो चुकी है किसकी, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के एज लॉन्ग मतलब बड़े लंबे समय के कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो वह सिंबल बन चुकी है ऑफ इंडिया, भारत के एज लॉन्ग बहुत ही लंबे, एज लॉन्ग मतलब बहुत ही युगों लंबे, युगों लंबे कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी कि संस्कृति और सभ्यता। तो जो भारत की बहुत ही युगों लंबी संस्कृति और सभ्यता है ना, उसकी वो जो है ना नदी, भारत गंगा नदी, वो एक प्रतीक बन चुकी है, मतलब भारत का एक प्रतीक बन गई है भारत की संस्कृति और सभ्यता की। एवर चेंजिंग, हमेशा चेंजिंग होती रहती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। यट एवर, फिर भी, यट माने फिर भी, एवर माने हमेशा, सेम गंगा, लेकिन गंगा जो है ना वो सेम रहती है। सी रिमाइंड्स, सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है। रिमाइंड माने होता है याद दिलाना। सी रिमाइंड्स यानी कि वह याद दिलाती है। मी माने मुझे, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भाई मुझे याद दिलाती है किसकी, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, यानी कि स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई, पीक्स मतलब चोटियों की, एंड द डीप वैली, और गहरी खाइयों की या घाटियों, सॉरी घाटियों की, और गहरी घाटियों की, किसकी घाटी, ऑफ द हिमालयस, हिमालय की। वो मुझे बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की, बर्फ से ढके हुए जो पीक होती है ना, चोटियां, उनकी याद दिलाती है। और डीप वैलीज यानी कि गहरी गहरी जो घाटियां है ना उनकी याद दिलाती है, किनकी, ऑफ हिमालयस, हिमालय की। तो गंगा जो है ना वो हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं उनकी याद दिलाती है, और गहरी जो घाटियां हैं उनकी याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। एंड ऑफ द रिच, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और उनके रिच एंड वास्ट प्लेन को, यानी कि रिच, रिच माने बहुत ही अच्छे, एंड वास्ट प्लेन, और वास्ट माने होता है विशाल, VAST, वास्ट मतलब विशाल, प्लेन्स मतलब मैदान, तो इनकी याद दिलाती है। ब्लो, ब्लो माने फैले हुए। वेयर माई लाइफ, जहां पे मेरी लाइफ यानी कि मेरा जीवन, एंड वर्क यानी कि मेरा काम, हैव बीन कास्ट यानी कि पूरा हुआ है, जहां पे वो मुझे मैदान की भी याद दिलाती है, जहां पे मेरा मैदान, जहां पे मेरा लाइफ और मेरा जो काम है ना वो पूरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद तो मैदानी भाग है ना, वो वहीं पे उनकी लाइफ जी थी और उन्होंने अपने काम भी बहुत किए। तो ये सब चीजें जो है ना गंगा उनको याद दिलाती है। तो पैराग्राफ जो 4 है ना वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा।